हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी के लिए, और यह भी झूठा सच। क्योंकि झूठ बात को किस तरह से सच में और सच को किस तरह से झूठ में बदला जाता है, और इसके साथ साथ टीचिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या बिहार टीईटी को लेकर क्यों कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं कोई भी इंस्टीट्यूट वाले। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया कि सर क्या 2022 में टीईटी कब आने वाली है, और ये टीईटी जो आएगी तो क्या हमारा जो एग्जाम बेसिक पर होगा या मैट्रिक इंटर या डीएलएड जो चलती है बीएड का मार्कशीट जो ज्वाइंट होके चलता है उसका परसेंटेज उठता है, तो इस पद्धति पर चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हर एक यूट्यूब पे आखिर क्या चल रहा है, आखिर टीचिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सभी चीज आंदोलन चलता है, सब कुछ चलता है। तो बिहार टीईटी जो 2017 में आई थी उसके बाद नहीं आई है, ठीक ना। तो आरटीआई हाल ही में एक आरटीआई मांगा गया था बिहार टीईटी के कोई स्टूडेंट ने, या जैसे भी कोई टीचर आरटीआई के तहत मांगा गया कि आखिर 2011 के बाद 2017 में वैकेंसी आई थी, तो अभी तक कितनी वैकेंसीज ये जो हमारा ये सीट ये खाली है, क्योंकि 17 के बाद अभी तक कोई नहीं आई है। तो 2022 में बहुत ऐसी उम्मीद जगी हुई है कि 2022 में बिहार टीईटी आने वाली है, ठीक ना। तो आने है, लेकिन कब आएगी इसका कोई सरकार जो है ये कोई डिसीजन या ऑफिशियल नोटिस, एग्जाम का जो है ये हमारा अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, कब होगा तो तब तक कहना कुछ ये नहीं है कि अब एग्जाम होगा ही। लेकिन ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि 2022 में जो है ये हमारा टीईटी आने वाला है। तो ये सवाल ये हो गया होगा कि 2022 में उम्मीद ज्यादा है, संभावनाएं आप व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ बिहार टीईटी आएगी, लेकिन उसकी जो है परसेंटेज मैं 2-3-4 दिन के बाद मैं ऑफिशियल इसके माध्यम से पता चलेगा। एक बात और है कि आखिर इस पर इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, मैं नाम बता रहा हूँ कि अध्ययन मंत्रा हुआ या फिर टीचर्स अड्डा या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आखिर कोर्स सेल करने के लिए तो आते हैं। जब बिहार टीईटी की वैकेंसी आएगी तो कोर्स सेल करने के लिए आएंगे कि आ गया है मेरा कोर्स ले लो, लेकिन जब आप अभी बच्चों के साथ की बात कर रहा है तो बिहार टीईटी बहुत सारे रोज मुझे 200 मैसेज 100 मैसेज से भी ज़्यादा मुझे फेसबुक पे टेलीग्राम पे अदर जगह से मुझे मैसेज आते हैं कि सर ये बताओ, भैया ये बताओ कि बिहार टीईटी कब आने वाली है, क्या बिहार टीईटी 2022 में आने वाली है। जब ये कोई पूछता है तो लगता है कि हाँ 2017 के बाद अभी तक भी हमारा बिहार टीईटी, या तो देखिए एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर बिहार टीईटी अगर मैं देखिए उसमें अगर बिहार टीईटी आती है तो 2-4 मुद्दे होंगे। मुद्दे क्या होंगे? पहला मुद्दा ये होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो पद्धति चल रही है कि मैट्रिक का अंक, इंटर का अंक और उसके बाद डीएलएड का, उसके भाग दे के, यानी जो हमारा ये मैट्रिक इंटर का नंबर जुट के जो होता है, इस पद्धति पर आप वही चलना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बिहार टीईटी एक स्पेशल एग्जाम हो, एक एग्जाम स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जिसके तहत बहाली हो। जैसे आप तो दिल्ली में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा दिल्ली का स्कूल, यानी तो देखिए कितने बेहतरीन ढंगों से अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कितने बेहतरीन ढंगों से यहाँ बनाया है। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है क्यों वहाँ के जो टीचर होते हैं ना बहुत बेहतरीन ढंग से टीचर होते हैं, क्योंकि उसका स्पेशल, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैट्रिक इंटर या इस पर पद्धति पर चल रहा है, लेकिन उनके पास अभी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वो एग्जाम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सरकार क्या करना चाहिए, सरकार को एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए जिससे वो क्या कर सकता हो, वो स्पेशल, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट कराए, अगर मान लीजिए 150 का क्वेश्चन आया, उसमें अगर बेहतरीन लाते हैं तो सही मायने में वो बेहतरीन स्टूडेंट हैं। लेकिन हाल ही में बिहार बीपीएस हमारा जो बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था बीपीएससी में, तो उसमें तो ऐसे एग्जाम न हो, जब भी बिहार टीईटी कराती है तो इसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए, बेहतरीन ढंगों से, ऐसा न हो कि पेपर लीक या फिर अदर जो मामला होता है ऐसा न हो। तो एक तो स्टूडेंट का मांग ये चल रहा है, तो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो हमारा एकेडमिक नंबर जो जुट के होता है वो नहीं, वो स्पेशल एग्जाम हो, जैसे दिल्ली में स्पेशल एग्जाम होती है, राजस्थान में
जितने आप स्टेट में जाएंगे सब कुछ बेहतरीन है। तो वहाँ क्या है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ उसका स्पेशल एग्जाम होता है, स्पेशल टीटी होता है, उसके आधार पर बहाली होती है। सीटीईटी जरूरी क्योंकि दिल्ली में सीट, लेकिन उसके तर्ज पर आपको क्या होता है, जैसे आप सीटेट पास कर लेते हैं तो दिल्ली का एक स्पेशल एग्जाम होता है, अगर उसे आप मतलब पास कर लेते हैं तो दिल्ली स्कूल में टीचर बन जाते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में होता है, राजस्थान के टीटी को अगर निकाल लेते हैं तो वहाँ आप टीचर बन जाते हैं। देखिए वहाँ एकेडमिक नंबर नहीं जुड़ता है, मैट्रिक इंटर और ये डीएलएड बीएड का नंबर नहीं जुड़ता है, उसके आधार पर बहाली होती है। इतने बेहतरीन ढंगों से बहाली होती है, उसमें कोई नहीं होता है, एक साल के अंदर सब कुछ हो जाता है और प्रत्येक साल निकलती है। लेकिन बिहार टीटी जहां तक बात करता हूं तो 17 के बाद अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ कह सकते हैं जब आरटीआई के द्वारा मांगा गया तो उन्होंने एक ही आरटीआई में जवाब दिया कि बिहार टीटी के तर्ज पर जो है हम सीटेट का एग्जाम ले रहे हैं, ठीक ना। बिहार टीटी के तर्ज पर जो सीटेट का एग्जाम हो ही रहा है तो बिहार टीटी उतनी जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो उसे भी खत्म कर दो, क्यों लेना जरूरी है किसी भी स्टेट का एग्जाम। ऐसा नहीं होता है कि आप 5 साल पर 6 साल पर जब आपका मन हो। मैं तो कहता हूं कि मेरा ये सजेशन है कि प्रत्येक साल 5000 वैकेंसी आए, लेकिन प्रत्येक साल आए। एक साल में देखिए जैसे ये 5 साल में 40,000 वैकेंसी निकालते हैं, यानी साल में 8,000 के अनुपात में अगर जाता है तो मैं कहता हूं कि 5,000 ही वैकेंसी निकाले, लेकिन उसको एक साल में खत्म करे, उसकी सारी प्रक्रियाओं को एक साल में खत्म करे। अगर वो ऐसे होता है तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट टीचर हैं वो बेहतरीन ढंगों से खुद तैयारी करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसे एक रहता है ना कि हाँ कि अब मुझे अगले साल, इस साल नहीं हुआ तो मुझे अगले साल होगा, इस साल होगा। यानी अगर इस साल अगर 2 नंबर से छूटा तो अगले साल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यार इसका तो कोई पता ही नहीं चलता है, 4 साल पर आए, 5 साल पर आए, 6 साल पर आए। बात बची सीटेट की, सीटेट के बहाली के तौर पर वहां बहाली नहीं होती है तो करे तो स्टूडेंट करे क्या। तो इसी तरह के मुद्दे जो हमें मेल प्राप्त हुए हैं, तो साथियों आपको बता देता हूं कि उस पे मैंने ये भी बताया कि क्या यह टीटी के आधार पर बहाली होगी, तो होनी चाहिए ऐसा, क्योंकि आपका राजस्थान में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। इतने बड़े वहाँ के स्कूल को देखेंगे, इतने बेहतरीन ढंगों से स्कूल है, उतने बेहतरीन ढंगों से टीचर है, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, होनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार टीटी कब आएगी, तो बिहार टीटी जो है आने की उम्मीद है। अगर नहीं आती है तो कुछ दिनों में ट्विटर कैंपेन, अगर आप लोग का अगर ये है कि हाँ ये ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होना चाहिए तो ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें है कि यह सिर्फ टीचिंग ओरिएंटेड साथ दे रहा है, कोई ऐसा टीचिंग मतलब जैसे अध्ययन मंत्रा हो या फिर लेट्स लर्न हो, हिमांशी, कोई भी ऐसा है जो जब वह बिहार टीटी, जब वह पेपर में दिख जाएगा कि हाँ बिहार टीटी आ चुका है तो उसका कोर्स लेकर आएंगे, कोर्स लेकर कि हाँ मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप पढ़ाई कीजिए बेहतरीन ढंग से। अरे पढ़ाई तो करनी है, लेकिन कब वैकेंसी आएगी इसके लिए भी आप सरकार से पूछिए। आप एक तरह से मुद्दा उठाइए। अगर देखते हैं एसएससी या किसी को लेकर होता है तो पूरी इंडस्ट्री, पूरी टीचिंग इंडस्ट्री साथ दे देती है, लेकिन बिहार टीटी की जहां तक बात करता हूं तो कोई ऐसे नहीं आते हैं। मैंने 1 महीना पहले भी वीडियो बनाया था कि ट्विटर कैंपेन होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ट्विटर मतलब इतना क्योंकि ये हो, लेकिन आप लोग का जिस तरह से प्यार और सपोर्ट होता है तो ऐसा होता है कि हाँ हम भी आप लोग के साथ दें। तो इसी तरह देख सकते हैं कि कितनी गर्मी में भी देख सकते हैं, और आप लोग कितने इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप लोग का ऐसा न हो कि आप लोग तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लंबा करने की हम नहीं करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या होने वाला है। जब भी कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।